मैंने हाल फिलहाल में ही इससे रिलेटेड 2 कमेंट रिसीव किए हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल ही मुझे इस पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी और एक कमेंट मैंने बहुत पहले रिसीव किया था। सच कहूँ तो इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस भी बहुत कम है। ये टॉपिक सर्चेबल तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता है यूट्यूब मेरी वीडियो को प्रमोट भी ना करे। लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब महिलाओं की लाइफ में होती ही रहती है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, फिर भी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी इस वीडियो ने किसी एक की लाइफ में भी क्लियरिटी लाई हो, उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला हो, थोड़ा सा अपने इमोशन को समझने का मौका मिला हो। टॉपिक यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे हाइप, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा ताकि ये थोड़ी सी भी प्रमोट हो सके और उन लोगों तक पहुंच सके जिनकी इन्हें ज़रूरत है। कमेंट को पढ़कर सुनाती हूँ। दीदी, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। घर के लोग समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं बदतमीज़ हो गई हूँ, पर मैं खुद ही नहीं समझ पाती कि मुझे इतना ट्रिगर क्यों होता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं, ये हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी औरत बेवजह गुस्सा नहीं होती और ना ही बेवजह चिड़चिड़ी होती है, ना ही बेवजह स्ट्रेस में जाना पसंद करती हैं। बड़ी ही आसानी से लोग कह देते हैं कि लेडीज़ को समझना मुश्किल होता है, तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों करती हो। लेकिन सच ये है कि हम औरतों के गुस्से के पीछे कभी कभी सिर्फ एक नहीं कई सारे रीजंस होते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर हमें गुस्सा आता क्यों है, जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत परेशान कर देती हैं। फिर हम ये जानेंगे कि इन कारणों को समझकर हम कैसे अपने गुस्से को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि दूसरों के व्यवहार पर हमारा बस नहीं है, लेकिन हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी आदतों से हम खुश, शांत और पॉजिटिव कैसे बने रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियरिटी के साथ समझेंगे, जानेंगे कि हमें गुस्सा क्यों आता है। हमारे गुस्से के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, पीरियड के पहले इरिटेबिलिटी, थायराइड के चेंजेस, कोलेस्ट्रॉल, जो स्ट्रेस का हार्मोन है उसका अप एंड डाउन होना, ये सब मिलकर हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है। तो कभी रीज़न होता है हमारी बॉडी की वीकनेस। बहुत से कारण हैं, दिन भर की थकान, रात की अधूरी नींद, न्यूट्रिशन की कमी। जब बॉडी थक जाती है ना तो इमोशन भी पूरी तरीके से थक जाता है। तो कभी रीज़न होता है मेंटल लोड, घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, ये करो वो करो, ये सब करते करते खुद के लिए एक सेकंड भी नहीं बचता। इससे हमारा माइंड ओवरलोडेड हो जाता है और फिर हमारा गुस्सा रिएक्शन नहीं बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। तो कभी गुस्से का रीज़न होता है कि कोई हमें समझता ही नहीं, या कोई सच में हमें हर्ट करता है, हमें परेशान करता है। हम सभी औरतों की आदत होती है कि हम सब कुछ अपने अंदर रख लेते हैं, पर जब वो बाहर आता है तो गुस्से के फॉर्म में बाहर आता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगी कि कोई भी औरत बेवजह गुस्सा नहीं करती। हर गुस्से के पीछे एक पेन होता है, एक दर्द होता है, या तो वो मेंटली ओवरलोडेड हो जाने के कारण होता है या बॉडी का पेन होता है। ये तो हमने समझ लिया कि हमें गुस्सा आता क्यों है, लेकिन अब हम समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है तो हमें ही काम करना पड़ेगा। किसी और से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो आपके गुस्से को समझे, आपके ट्रिगर को समझे। तो खुद को समझाना, खुद पर काम करना सबसे आसान और बेहतर तरीका है। नंबर 1, सबसे पहले अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें। अपने गुस्से को देखने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ें आपको सबसे अधिक हर्ट करती हैं। 2-3 एग्जाम्पल है जिसे मैंने अपने लिए लिखा था। आप अपने अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन सी बात सबसे अधिक हर्ट करती है। मैंने लिखा था नंबर 1, फैमिली टोन। नंबर 2, ओवरलोडेड। काम के ओवरलोडेड होने की वजह से मेरा गुस्सा अपने बच्चों पर निकलता था।
नंबर 3, तनाव, स्ट्रेस। अपने ट्रिगर को समझने की कोशिश कीजिए। खुद को ध्यान से देखने पर अपने आप ये चीज़ें पता चलने लगती हैं कि मेरा ट्रिगर पॉइंट कौन सा है। जैसे ही हम अपने ट्रिगर को समझने लगते हैं, हमारा 50% एंगर कंट्रोल हो जाता है। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो कौन सी बातें हैं जो बार बार हमें चिढ़ाती हैं, परेशान करती हैं, या जिसके होते ही हमारा मूड तुरंत खराब हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गुस्सा अचानक नहीं आता, उसका एक पैटर्न होता है जिसे हमें पहचानना सीखना होगा। किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी मानसिक शांति के लिए। ट्रिगर का कोई भी कारण हो सकता है, बार बार किसी की रोका टोकी, किसी का गलत टोन, बच्चे बार बार वही गलती करें, तो कभी पति आपकी बात को बिल्कुल हल्के में ले, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी आपका साथ नहीं दे रहे हों, घर का काम बढ़ जाए और मदद ना मिले, कोई आपकी मेहनत को नोटिस ही ना करे, समय पर चीज़ें ना हो, थकान और नींद की कमी, ये सब छोटे छोटे कारण लगते हैं, लेकिन ये हमारी असली ट्रिगर की वजह होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक शांत और शक्तिशाली व्यक्तित्व बने। बिल्कुल सही कहा गया है कि एक शांत मन शक्तिशाली मन होता है। नंबर 1, 10 मिनट रीसेट रूल। जब गुस्सा आ रहा हो 10 मिनट रुक जाइए, खुद को कहिए कि 10 मिनट बाद रिएक्ट करूंगी, 10 मिनट बाद मुझे जो करना होगा करूंगी, लेकिन अभी अभी 10 मिनट मुझे शांत रहना है। डीप ब्रीदिंग, चाहे कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी घबराहट हो, बहुत इम्पैक्टफुल होता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें तुरंत ऑक्सीजन मिलता है। इससे दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। जब हम धीमी धीमी सांसें लेने लगते हैं तो ये सांसें हमारे ब्रेन को संदेश देती हैं कि अब कोई खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। यहाँ पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिक शांत मोड में चला जाता है। हम सब ने ये नोटिस किया है ना कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हमारी सांसें बिल्कुल तेज हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारा ये पैटर्न टूट जाता है, मन बिल्कुल शांत होने लगता है। गुस्से में हमारा दिल भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो दिल शांत हो जाता है, और जब हमारा दिल शांत होता है तो हमारा पूरा शरीर और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। इसी तरीके से जब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। गुस्से के समय बिल्कुल उसी पोजीशन में वहीं खड़े रहने से हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो जब गुस्सा बहुत अधिक आ रहा हो तो बालकनी में चले जाएं, किचन में चले जाएं, या कहीं बाहर निकल जाएं, किसी से फ़ोन पर बात कर लें। नंबर 3, पानी की 3-4 छोटी छोटी घूंट हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत रिलैक्स कर देते हैं। जब मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है तो लंबी गहरी सांसें लेती हूँ और पानी पीती हूँ। यही 2 चीज़ें मैं करती हूँ। कभी कभी बाहर वॉक पे भी निकल जाती हूँ। नंबर 4, 5 तक गिनती करके रुकना। दिमाग को 5 सेकंड की देरी मिलती है, जिससे रिएक्शन की जगह हम सही रिस्पॉन्स कर पाते हैं। नंबर 3, फीस्ट एक्सरसाइज, जिसे मैंने अपनी योगा क्लास में सीखी थी। अपने हाथों को खोलना और बंद करना, इससे शरीर की टेंशन रिलीज होती है और गुस्सा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 कदम चलना। चलना नर्वस सिस्टम को तुरंत रिलैक्स कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने फोकस को कहीं और ले जाने की कोशिश करें, जैसे कि बर्तन में पानी भरना, पौधों में पानी देना, कपड़ों को फोल्ड कर लेना, किसी से बात कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है जब गुस्सा बहुत अधिक आ रहा हो तो 10 से 15 मिनट अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। ये हमारे मन को बहुत अधिक शांत कर देता है। 2-3 मिनट की छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं वो भी हमारे गुस्से को कंट्रोल करती हैं, जैसे चाय पी लेना, खिड़की खोल करके बाहर देखना, कपड़ों को फोल्ड करना, कोई हंसने वाली या किसी की पॉजिटिव वीडियोस को देख लेना। अपने आप से एक बात कहना, जैसे अभी रुक जाती हूँ, बस बाद में बात करूँगी। ये चीज़ें हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाती हैं, जैसे गुस्से के वक्त बाहर जाकर के धूप में खड़ा हो जाना, हवा ले लेना, सनलाइट या फ्रेश एयर दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने चिड़चिड़ेपन को लिख लेना, ये पर्टिकुलर काम मैं भी करती हूँ। जो मन में खल रहा है, जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है, उसे 2 मिनट के लिए लिख दो। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। एक पॉइंट भी यदि आपके लिए हेल्पफुल होता है
तो उसे नोट डाउन कीजिए और अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। वीडियो को एक बार में देखने से क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखें। वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी और सच में मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। बस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबसे फिर मिलूँगी अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।